प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 में वो चीज बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे चैप्टर 6 में काम आएगी। कौन चैप्टर में? चैप्टर 6 में। हम अभी तुम्हें चैप्टर 7 करा रहे हैं। चैप्टर 6 हमने बीच में छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था हमने? क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आती, इस वजह से हमने पहले चैप्टर 7 ले लिया। लेकिन जब तक हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होगा तब तक मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखा रहा हूं। ये पॉइंट आपको याद करना है। जैसे ये पॉइंट याद हो जाएंगे और उधर हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा तो हम चैप्टर 6 को स्टार्ट कर देंगे। क्या है पॉइंट? जैसे देखो, तुम्हारे चैप्टर 6 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चनों को तुम कैसे करोगे, इसीलिए मैं अब तुम्हें 2 पॉइंट लगा रहा हूं। उनको याद होने के बाद में ये क्वेश्चन फटाफट होंगे। इस क्वेश्चन करने में तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन करने में 1 मिनट नहीं लगेगी, फटाफट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, नंबर 1 पॉइंट लगा रहा हूं। जब किन्हीं 2 संख्याओं या 2 नंबरों लिख दो, 2 नंबरों या संख्या लिख दो, संख्या चाहिए रहेगा। जब किन्हीं 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान का मतलब माइनस प्लस, ऐसे साइन, एक जैसे निशान, प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब किन्हीं 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान प्लस प्लस या माइनस माइनस हों तो दोनों नंबरों या संख्याओं को जोड़ देते हैं। और आंसर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। दोबारा बोल रहा हूं मैं। जबकि 2 संख्याओं के सामने एक जैसे निशान प्लस 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 प्लस
या माइनस माइनस हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और आंसर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4 = 7। ये संख्या है हमारी 4, या माइनस साइन लगा है और यहाँ प्लस साइन लगा है। ये संख्या है हमारी 15, यहाँ प्लस साइन लगा है या माइनस साइन लगा है। ये संख्या हमारी 19, यहाँ कोई साइन नहीं लगा या माइनस साइन लगा है। हमें ये देखना है कि हमारी संख्या ये माइनस साइन की है या प्लस साइन की है। मैंने बच्चों ये इसलिए हिंदी में लिखा है क्योंकि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता तो तुमको याद होने में टाइम लगता, याद करने में इसको टाइम लगता। इस वजह से मैंने हिंदी में लिखा है ताकि तुमको जल्दी याद हो जाए और जल्दी समझ में आ जाए। -4 और प्लस 15 माइनस और सामने कोई साइन नहीं है 19 माइनस। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारी संख्या माइनस साइन की है या प्लस साइन की है, ये हमारी संख्या 15 प्लस की है या माइनस की है, ये हमारी संख्या प्लस की है या माइनस की है या और किसकी है। हमने 5th तक जो पढ़ाई की उसमें सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होते थे, लेकिन अब 6 से पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, दोनों आएंगे। कोई संख्या है हमारी, जैसे 4 है, 4 के राइट साइड में तो ये प्लस साइन है, ये है राइट हैंड साइड की तरफ, और ये माइनस साइन है लेफ्ट हैंड की तरफ। किधर है? लेफ्ट हैंड की तरफ, है ना। ये माइनस साइन है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ और प्लस साइन है राइट हैंड की तरफ, ठीक है। ये संख्या के इधर राइट हैंड में माइनस साइन है और ये जो प्लस साइन है ये लेफ्ट हैंड में है ना। तो हमारी ये संख्या जो साइन लेफ्ट हैंड में है, इस संख्या के जो साइन लेफ्ट हैंड में है वो साइन इस संख्या का है, या ये संख्या उस साइन की है, ठीक है। इस संख्या के लेफ्ट हैंड में माइनस साइन है, इसीलिए ये 4 माइनस का है। क्लियर हो गया। ये संख्या के लेफ्ट हैंड में प्लस का साइन है, इस वजह से ये हमारी संख्या 15 प्लस की हो गई। क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहां, इसके आगे लेफ्ट साइड में न तो कोई प्लस साइन लगा और न कोई माइनस साइन लगा। कोई संख्या है हमारी, उसके लेफ्ट साइड में न कोई साइन माइनस का है और न कोई साइन प्लस का है। हमेशा वो संख्या प्लस की मानी जाती है, इसीलिए ये संख्या प्लस की मानी जाएगी। क्लियर हो गया। अगर संख्या सबसे पहले लिखी है और उसके आगे कोई साइन नहीं लगा लेफ्ट साइड में, तो वो संख्या हमेशा प्लस की ही मानी जाएगी। हम प्लस का साइन लगाएं या न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाएंगे तब भी वो संख्या प्लस की ही मानी जाएगी। जैसे मैंने 15 के आगे से प्लस साइन मिटा दिया तो ये संख्या हमारी 50 प्लस की ही मानी जाएगी। क्लियर हो गया। संख्या के लेफ्ट साइड में देखना होता है कि ये संख्या से हम यहाँ ऐसे खड़े हो जाए, 4 के बीच में हमारा इस साइड में राइट साइड में प्लस साइन है, लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, तो ये संख्या माइनस की है। इसके सामने इधर इस साइड में कोई साइन नहीं है तो हम प्लस की मानेंगे, सामने कोई साइन नहीं है प्लस की मानेंगे। क्लियर हो गया। तो जैसे हमने फिर पता किया प्लस माइनस 3 + 4, 3 से पहले कोई साइन नहीं है लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये 3 प्लस का ही है। क्लियर हो गया। हमने दोनों को प्लस कर दिया, साइन दोनों एक जैसे हो गए, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। मैंने क्या कहा था, जब किसी दो संख्याओं के सामने एक जैसे निशान हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों साइन एक जैसे हो गए प्लस प्लस, तो हमने इस संख्याओं को दोनों को प्लस कर दिया, हमारा 7 आ गया। फिर क्या लिखा हमने, और आंसर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। दोनों के सामने साइन एक जैसे है प्लस प्लस, तो हमने यहाँ भी साइन प्लस का
नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा अगर कोई संख्या अकेली है तो उसके आगे अगर साइन नहीं लगाए प्लस का तो वो प्लस की ही मानी जाती है। क्लियर हो गया? या सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका एग्जांपल जैसे -5 और -6 इक्वल टू, अब यहां भी दोनों संख्या, ये भी संख्या माइनस की है, माइनस साइन लग गया, माइनस की हो गई, ये इसके सामने माइनस साइन लग गया, ये भी माइनस की हो गई, दोनों साइन एक जैसे हैं, माइनस माइनस, इसलिए इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और साइन वही आएगा जो दोनों संख्याओं के सामने है। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन जैसे -2, -4, -8, -3, चार संख्याएं ये, 4 नंबर है, -2, -4, -8, -3, इसके लेफ्ट साइड में 3 माइनस का साइन है, इसका मतलब ये 3 माइनस की हो गई, 8 के लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, इसका मतलब 8 भी माइनस का हो गया, 4 के लेफ्ट साइड में माइनस साइन है, इसका मतलब 4 भी माइनस का हो गया, और 2 के लेफ्ट साइड में साइन माइनस का है, इसका मतलब 2 भी माइनस का हो गया। तो ये हमारी सारी संख्या माइनस की है, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 2 और 8 10, 10 4 17, 10 4 14 और 14 3 17, तो ये हो गया हमारा -17। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे नहीं आया, ये हमारा -17 हो गया। ये क्लियर? तो एक तो तुम्हें ये पॉइंट याद करना है, दोबारा से बोल रहा हूं इसको, जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने एक जैसे निशान प्लस प्लस या माइनस माइनस हों तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और आंसर के सामने वही निशान लगाते हैं जो दोनों संख्याओं के सामने है। क्लियर हो गया? ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब मैं बता रहा हूं सेकंड नंबर। ये चीज तुमको 6 से लेके 10th, 11th, 12th और आगे तक भी काम आएंगी। अब आता है सेकंड पॉइंट, क्या है? जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग ये 2 बार आ गया, इसमें से 2 बार नहीं लिख के, यहां मैं 2 लिख रहा हूं, अलग अलग 2 बार हो गया। इसका मतलब जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग निशान प्लस माइनस या माइनस प्लस हों तो दोनों संख्या तो हों तो अलग निशान हों तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। इसको रिपीट कर रहा हूं, जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग निशान
प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 में से माइनस करना है हमें 3। मैंने क्या कहा था अभी, जब किसी संख्या के सामने कोई साइन नहीं होता लेफ्ट साइड में हमेशा प्लस की मानी जाती है, तो ये तो प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई। प्लस माइनस साइन दोनों अलग अलग हो गए तो घटाएंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे हमेशा। बड़ी संख्या हमारी 8 है, छोटी संख्या 3 है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 5। और क्या लिखा है, आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो यहाँ प्लस साइन हो गया है। ठीक है, हम यहाँ प्लस साइन लगा दें तब भी प्लस की है, नहीं लगाएं तब भी संख्या प्लस की ही मानी जाएगी। क्लियर हो गया। सेकेंड जैसे ये है 12 माइनस 15। 12 माइनस 15। अभी तुमसे पूछते थे कि भाई ये बताओ 1 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा। 1 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा। तुम लोग क्या कहते थे, 1 में से 5 कैसे घटा देंगे, 1 छोटा है 5 बड़ा है, नहीं घटेगा, लेकिन घट जाता है। क्या आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो 1 हमारा प्लस का है, 1 प्लस का है, 5 माइनस का है, साइन दोनों अलग अलग हो गए, घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 4 बचेगा, और इसके सामने साइन माइनस का है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात तुम अब तक कहते आए हो कि 1 में से 5 नहीं घटेगा, लेकिन अब आगे तुमको ये बात नहीं कहनी कि 1 में से 5 नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 12 प्लस का है क्योंकि सामने कोई साइन नहीं लगा, तो ये प्लस का हो गया। ये सामने इसके लेफ्ट साइड में माइनस साइन लगा, इसकी संख्या है माइनस की हो गई। बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है, 15। 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और 3 के सामने साइन माइनस का लगा है तो यह माइनस साइन लगा देंगे, तो -3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे -8 प्लस के 2, -8 प्लस के 2। तो पहले जो संख्या लिखी है वो इसके लेफ्ट साइड में उसके माइनस साइन है, इसका मतलब 8 माइनस की हो गई और ये 2 प्लस का है। साइन दोनों अलग अलग हो गए। बड़ी संख्या हमारी 8 है, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6, और सामने इसकी साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, 4 माइनस के 6 और प्लस के 13 इक्वल टू, दोनों साइन अलग हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, घटाएंगे, बड़ी संख्या 13 है, छोटी संख्या 6 है, 13 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7, और 13 के सामने किसका साइन लगा है प्लस का, इसलिए साइन है प्लस का, लगा दें तब भी प्लस का है, नहीं लगाएं तब भी प्लस का है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको और आराम से बोल के बता रहा हूं। जब किन्हीं दो संख्याओं के सामने अलग अलग निशान प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और आंसर के सामने बड़ी संख्या वाला निशान लगा देते हैं। क्लियर हो गया। जब तुमको ये दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे, तो हमारी जो चैप्टर 6 है वो आराम से हो जाएगा, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस बच्चे को ये दोनों पॉइंट याद नहीं होंगे वो बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन में गलती करेगा। ठीक, इसलिए इन दोनों पॉइंटों को बोल बोल के, अगर हम एक पॉइंट को 3-4 बार बोल बोल के लिखेंगे याद हो जाएगा। बोल बोल के लिखो रफ कॉपी में, और अगर बोल बना बोल के लिखेंगे हम याद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।